हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति एंड स्वागत करते हैं हमारा आज की इस वीडियो में। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नई सीरीज स्टार्ट करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट मैथ। ठीक है, इसमें मैं आपको अर्थमेटिक मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा और आपको बैंकिंग स्पेशल डीआई हर एक तरीके से मैं आपको मैथ्स यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो देखो आज हमारी पहली क्लास है। वैसे तो इस चैनल पे हमारी पुरानी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट चलाए हैं, लेकिन अब की बार हम जो स्टार्ट करेंगे ये हम अपना फाउंडेशन कोर्स करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस में आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये बिल्कुल आपके लिए एकदम से नए ही पैटर्न पे बेस आपके सारे क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज होगा, हर एक चीज आपको सीक्वेंस में मिलेगी, तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। तो आज देखो हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपका है परसेंटेज, और परसेंटेज की पहली क्लास। देखो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं कि मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक में बेसिकली आपके मैंने यहाँ पे टोटल 11 टॉपिक लिखे हैं। तो देखो हम टोटल 11 टॉपिक में आपको अर्थमेटिक मैथ्स के पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं एडवांस मैथ की अलग सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको एडवांस मैथ के टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट हम यहाँ पर मैथ्स करेंगे। अब देखो, आप अगर कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर ये किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हो, आप किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखो जो ये आपका कहीं पर भी अगर आपका अर्थमेटिक मैथ्स आता है, कहीं पर भी अगर आपका अर्थमेटिक मैथ्स आता है, जहां पर जो मैंने टॉपिक लिखे हैं आपके परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सर, प्रॉफिट एंड टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब जितने भी आपके टॉपिक मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक जहां कहीं भी किसी भी एग्जाम में आते हो तो उसके लिए हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें एसएससी, इसमें भी देखो एसएससी में भी भाई आपका अर्थमेटिक मैथ्स पूछता है। अगर आप बैंकिंग में जाओगे तो बैंकिंग में भी, अगर आप भाई रेलवे की बात करोगे तो रेलवे में भी ये इंपॉर्टेंट है रेलवे वाले बच्चों के लिए। अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूँ तो यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एएसआई, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आपका आरआरबी जेई है, आरआरबी जेई में आपको सभी को पता है कि आरआरबी जेई में नॉन टेक्निकल आता है, जिसमें मैथ्स आता है आपका। हर एक चैप्टर, हर एक आपके एग्जाम के लिए ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है आपका परसेंटेज। देखो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ ना, ये पूरे के पूरे अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहने का मतलब, जैसे भी मैंने लिखा अर्थमेटिक में टोटल आपके 11 टाइप मैंने लिखे, तो इन 11 टाइप में अगर बात करूं तो 70 से 80% आपका कवर अप करता है ये फर्स्ट चैप्टर। इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे अर्थमेटिक का। अगर एक बार आप परसेंटेज चैप्टर समझ गए तो समझ लेना आप लगभग इन 11 चैप्टर में लास्ट तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा हम समय लगाएंगे जो परसेंटेज पे लगाएंगे। बेसिक बेसिक टाइप वाइज में आपको कराने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका परसेंटेज। देखो एक बात समझना, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ोगे ना, तो चैप्टर के नाम से ही उस पूरा का पूरा चैप्टर का मतलब समझने की कोशिश करना। देखो आपने नंबर, जैसे मैं कहता हूँ आपके भाई कितने परसेंट मार्क्स आए, तो आप कहते हो सर मेरे तो 60% मार्क्स आए। या फिर जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आपकी इनकम है, आपकी सैलरी है, मैंने कहा कितने परसेंट इंक्रीज हो गए, आप कहोगे सर इस साल तो मेरी सैलरी 20% इंक्रीज हो गई। तो कहीं ना कहीं मैंने कह दिया कि आपकी सैलरी 20% बढ़ गई। तो देखो मैंने कहा सबसे पहले तो आप इस परसेंटेज का मतलब समझो। बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा ना डर रहता है, फोबिया सा, कि जहां कहीं भी परसेंटेज वैल्यू दिखी, जैसे मैंने कुछ सब एक वैल्यू लिख दी कि का एक्स का 20% बराबर 1200 है। वो छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चे कहीं ना कहीं यही घबरा जाते हैं कि सर ये परसेंटेज सही नहीं हमें समझ में आता, पता नहीं क्या परसेंटेज है। देखो परसेंटेज से पहली बात तो डरने वाली कोई बात नहीं है। परसेंटेज ना, आप इसके नाम को पढ़ो। देखो नाम इसका क्या कहता है, आपको परसेंटेज का जो आपको नाम है भाई, नाम क्या कहता है। देखो इसके नाम में इसका पूरा का पूरा मतलब छुपा हुआ है। परसेंटेज में एक तो नाम है पर और एक है सेंट। हिंदी में बात करेंगे तो प्रति और शत। देखो जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 20%, तो इसका पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे 20%। जैसे हिंदी में बात करते हो, हिंदी में मैंने लिख दिया भाई 20 या फिर 20%। 20%, यही तो पढ़ोगे इसका। तो यहाँ पे जो पर का मतलब होता है, पर का मतलब होता है डिवाइड करना। भाई किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे आपने भाई बचपन में पढ़ा होगा, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है आपने। स्पीड बराबर, भाई मैंने कहा कि एक व्यक्ति की जो स्पीड है या एक गाड़ी की जो स्पीड है, उसको बोल देते हो आपकी सर स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो प्रति का मतलब क्या होता है? डिवाइड। क्लियर है? क्योंकि पर का मतलब होता है डिवाइड और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी कहीं भी आपने देखा कि 20% लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या कह रहा है? इसका नाम कह रहा है कि भाई 20 को पर कर दें, पर का मतलब डिवाइड कर दे, सेंट का मतलब 100, यानी 20 को 100 से डिवाइड कर दो, तो 20/100 क्या बन गया भाई? देखो 20% को 20/100 लिख दिया, 20% को 20/100, 20 से गया ये 1 टाइम, 100 गया 5 टाइम, तो मैंने लिख दिया 20% को। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 20% मेरा 1/5 है? इसके नाम से तो मेरी बात क्लियर हुई। कोई रटने वाली चीज, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी रट नहीं सकते, तो रटना कुछ नहीं, बस समझना है चीजों को, सारा टर्न निकल जाएगा। देखो जैसे मैंने एक नंबर और लिखा, मैंने लिख दिया आपका 40%, 40%। आप खुद से पढ़ो, इसको क्या पढ़ोगे? 40 प्रतिशत, सत का मतलब होता है 100, यानी 40 को प्रति कर दो 100 से, 40 20 से गया 2, ये गया 5, तो 40% को क्या लिख दिया आपने? 40% को लिख दिया आपने 2/5, 2/5। क्लियर हुई यहाँ तक मेरी बात? तो यहाँ से आपका जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो आप क्या करो, देखो आपने कोई भी एक परसेंटेज वैल्यू है, देखो ये कैसी वैल्यू होगी आपकी? एक परसेंटेज वैल्यू, ये वैल्यू हो गई आपकी एक परसेंटेज वैल्यू, और इसको आपने जो चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया आपने एक फ्रैक्शन में, ये चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आए कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू को जब भी कभी आप चेंज करोगे, परसेंटेज वैल्यू को जब भी कभी चेंज करोगे आप फ्रैक्शन में, तो आप क्या कर देंगे? सीधा सीधा 100 से डिवाइड। देखो अब ये बात बहुत छोटी बात लगी होगी आपको, लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब निकल के आने वाला है आपके सामने, ठीक है? तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो जाएगी कि कभी भी कोई भी नंबर अगर परसेंटेज में लिखा हुआ है तो उसको परसेंटेज सोचो ही मत, उसको सोचो कि आप उसके नीचे 100 लिखा हुआ है। जैसे भाई मैं आगे बात करता हूँ, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैंने लिख दिया आपके सामने 60%, तो आपको ही कुछ नहीं लगना चाहिए, जैसे ही आपके दिमाग में कहीं पर भी 60% लिखा दिखे तो आप उसको परसेंटेज सोचना ही मत, आप सोचना कि सर ये तो 60/100 लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे सोचने लगे और इसको काटने का कोशिश करो कि सर ये तो 3/5 लिखा हुआ है, यानी कहीं भी अगर 60% है तो उसको आप 3/5 सोच सकते हो, आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि 60% 3/5 होता है। तो ये हो गई फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी परसेंटेज वैल्यू, ये हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखो जब भी कभी आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन करोगे, पूरे अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन करोगे, तो वहां पे अगर कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मैंने कहा कि राम की सैलरी 60% बढ़ गई, सैलरी ऑफ राम इंक्रीज बाय 60%, 60% बढ़ गई। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो आपके दिमाग में 60% ना के एकदम माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 60% होता है 3/5, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे 50% सोल्व हो जाएगा। समझ में आया? देखो आप कहोगे सर ये कैसी बात क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। तो परसेंटेज वैल्यू को हमेशा आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, और बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे भाई मैंने लिखा 100%, तो आप भाई मुझे बताओ 100% क्या होता है? 100/100, तो दिमाग में क्या आएगा? एकदम 1। जैसे मैंने लिख दिया आपके कहीं पर आ गया 50%, तो 50% आ गया, 50/100, ये कितना आ गया आपका 1/2। जैसे मैंने लिख दिया 25%, तो 25% क्या आएगा? 25/100, यानी ये आ जाएगा, इससे गया 1 टाइम, ये गया 4, तो 1/4। तो मैंने जैसे लिख दिया भाई 20%, तो 20% कितना आ गया होगा? 20/100, और ये हो गया आपका 1/। क्लियर? देखो लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने जैसे ये तो समझ में आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्यों बनाते हैं और कैसे बनाई जाती है, लेकिन अब एक बात समझो कि भाई आप एग्जाम में जब जाओगे तो एग्जाम में आपके पास इतने समय नहीं होता कि जो कोई भी परसेंटेज वैल्यू आपके सामने आए तो आप पहले उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। जैसे भाई कहीं पर 80% आ गया, तो सबसे पहले आपने कॉपी का पेज खोला और अपनी रफ कॉपी में लिखा 80/100। इतना समय आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो काम है ना, ये आपके ओरली होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए। माइंड में कैसे? जैसे देखो समझना बात, बस चीजों को ना कॉपी पेन का यूज कम करना और सोचना ज्यादा। जैसे मैं कहता हूँ आपको कि आपका है भाई, आपका यहाँ पे कहीं पे पूछ लिया उसने 80%, तो आपके माइंड में बस क्लिक करना है जैसे सर परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं होता, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100। जो काम आप लिख के कर रहे हो काम दिमाग में सोल्व करें। भाई परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100, यानी 80% हो गया 80/100, लिखना नहीं है सोचना है। 80% 80/100, 80/100। 80 किससे जाता है? 20 से। 100 कितनी बार जाएगा? 80 जाएगा 20 से 4 टाइम, 100 जाएगा 5 टाइम, तो ऊपर आ गया आपका 4, नीचे आ गया 5। समझ में आया? जैसे भाई मैं लिखता हूँ 70%,
तो ये नहीं कि 70% आप सोल्व करोगे काटोगे, ऐसा कुछ नहीं। दिमाग में कि 70/100, 70/100 10 से कट गया 7, नीचे गया 10 तो 7/10, तो 7/10 जैसे ये दिखा ये एकदम दिमाग में आ गया बिना कॉपी पेन यूज किए। लेकिन सर कहेंगे कि सब बच्चे सोचेंगे सर ऐसी तो वैल्यू है, लेकिन बाई चांस अगर हमारी कुछ वैल्यू ऐसी ही बन जाए, जैसे मैं बोलता हूँ मैंने बोल दिया 56% है, बताओ इसकी वैल्यू, तो सर इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा 56/100 ही करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं करना। और फिर बच्चों के दिमाग में आता होगा, देखो एक बच्चों के दिमाग में और डाउट रहता है कि सर ये कटेगा किससे। आपके माइंड में चलता है कि सर हम इसको 2 से काटते हैं, पहले 4 से काटते हैं, 6 से सोच लेते हैं, 8 से भी कट सकता है, क्या पता 12 से कट जाए, 16 से। आपके दिमाग में ऐसा चलता होगा। देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ आज परसेंटेज वैल्यू को निकालने का। देखो जब भी कभी आपको 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको आज याद हो जानी है। देखो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे निकलेंगे। देखो अगर कभी भी आपको 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, होल नंबर की, अभी मैं बात करता हूँ पहले होल नंबर की, जो पूरे जैसे मैंने कहा आपका हो गया पूर्ण संख्या हो गई, जैसे 20%, 25, 22, 26, 56%, 85%, 84, 94%, इस तरीके के नंबर। उससे बड़े भी नंबर जैसे 126 लेंगे, होल नंबर है। उसके बाद में सिखाऊंगा जब आप मिक्स नंबर की फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। तो देखो आपके दिमाग में अब सिर्फ दिमाग से सोल्व करना है बिना लिखे। जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा था सर, मैंने लिख दिया 56% है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो माइंड में क्या आएगा 56/100, लेकिन माइंड से ये नहीं आएगा कि ये कटेगा किससे, ये किससे डिविजिबल होगा। देखो मैं आपको एक रूल समझाता हूँ। देखो आपको हर एक नंबर से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने लिखा ये लिख दिया मैंने 56/100। तो अब एक बात बताओ, आप इस 56 को एक ऐसे नंबर से ही तो काटोगे जिस नंबर से 100 डिवाइड होगा। भाई 56 को एक ऐसे नंबर से तो काटोगे जिससे 100 डिवाइड होगा। अब मुझे बताओ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 100 किन किन नंबर से कटता है। देखो ध्यान से समझना ये वाला कॉन्सेप्ट। ये 100 किन किन नंबर से कटता है। ये 100 भाई कहीं ना कहीं आपका 2 से डिवाइड होता है, ये कहीं ना कहीं 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ये आपका 5 से हो सकता है, ये आपका 10 से हो सकता है, ये आपका 20 से हो सकता है, ये आपका 25 से हो सकता है, और ये आपका 50 से। सिर्फ इन्हीं नंबर से आपका 100 डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब जब भी कभी आप ऊपर के नंबर की भाई डिवाइड करोगे, तो आप इन नंबर से अलग किसी और नंबर से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब 100 इनसे डिविजिबल नहीं है। क्लियर मेरी बात। यानी कभी अगर जैसे मैंने लिख दिया भाई आपके सामने, मैंने पूछा 36%, तो 36% आपके माइंड में है 36/100, तो आप इसे 12 से काटने की भूल गलती कभी मत करना। क्यों? क्योंकि भाई 12 से जब 100 डिवाइड नहीं होता, 12 से इसको क्यों काटेंगे? भले ये 12 से जाता है, 3 से जाता है, 6 से भी कटता है, लेकिन ऐसे नंबर से नहीं काटेंगे। समझ में आया? तो देखो फिर आपके दिमाग में एक ही नंबर आना चाहिए, किस नंबर से आप डिविजिबल करोगे। देखो इन नंबर को मैं कुछ नंबर को हटाता हूँ यहाँ से। देखो 50 का तो आपको पता ही है, 50 से तो भाई आपके 2-3 ही नंबर कटते हैं, 50, 100, 150, 200। तो 50 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 25 का भी आपको डायरेक्ट पता है कि भाई 25 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल करोगे। 25%, 50%, 75%, 125%, ऐसे नंबर डिविजिबल करोगे, तो इसकी भी कोई बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 20 का भी कोई ऐसा बड़ा खास रूल नहीं है। 20 का भी भाई आपको पता है 20 से क्या नंबर कटेगा, 40, ठीक है, 40, 60, 80, 100, यही नंबर 20 से कटेंगे, तो ये भी चेक नहीं करने की जरूरत है। क्लियर मेरी बात। अब 10 से तो वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 हो, 10, 20, 30, 40, 50। तो हर एक नंबर इससे भी चेक करने की जरूरत नहीं, आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। अब बचे आपके 3 नंबर। अब मुझे बताओ अगर मैंने कहीं आपसे पूछ लिया 35% की वैल्यू बताओ, तो क्या आपके दिमाग में आएगा सर इसको 2 से काटे? भाई कोई होगा जिसके दिमाग में 2 आएगा, 2 तो नहीं आएगा। एकदम माइंड में क्या क्लिक करेगा कि सर हम इसको 5 से ही काटेंगे। तो 5 का भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, 5 का रूल भी आपको सबको याद है। अब आपके 2 नंबर बच गए, एक बचा 2, एक बच गया 4। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने भाई 22%, तो भाई ये तो आपको पहले ही पता है जिसका नंबर लास्ट का 2 से डिविजिबल होता है, लास्ट का नंबर सम संख्या होती है, वही नंबर 2 से कटता है। यानी यहाँ भी आपको पता चल गया कि सर ये 2 से तो पहले डिविजिबल है, तो 2 से भी आप चेक नहीं करोगे भाई। जैसे मैंने लिखा 24, 26, 96, 98, कुछ भी नंबर हो जो सम संख्या हो, वो तो पहले 2 से कटेंगी। तो 2 से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि आप बार बार 2 से चेक करो, यानी 2 से भी कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सिर्फ एक नंबर बचा आपका, क्या हो। क्लियर मेरी बात। तो ध्यान रखना जब भी कभी आपको 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो, वो भी ओरली माइंड से निकालनी है, तो आपको हर एक नंबर से चेक नहीं करना, आपको सिर्फ एक नंबर से चेक करना है, वो है आपका 4।
अगर नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो ठीक है, नहीं तो 2 से डिविजिबल करके अपना आंसर लिख दो। उससे अलावा ना 3 आएगा दिमाग में, ना 6 आना चाहिए, ना 8, ना 12, ना 16, ना 24, कोई नंबर आपके माइंड में नहीं आएगा। क्लियर मेरी बात? कभी भी 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर, 1 से लेके 100 क्या उससे आगे भी कोई भी नंबर आपको फ्रैक्शन बनानी हो तो सिर्फ एक ही नंबर से चेक करना है, वो नंबर क्या है आपका 4। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो जैसे मैंने अब देखो 56% लिखा, तो क्या आएगा माइंड में? माइंड में सोचो कि माइंड में हुआ सर 56 डिवाइड बाय 100, तो चेक किससे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 से, और किसी भी नंबर से नहीं। 4 से कटेगा ठीक है, नहीं तो 2 से कट के आंसर लिख देना। देखो 4 से जाएगा 40 टाइम, तो 4 से जाएगा 25, तो आंसर लिख देंगे 14/25 फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा कि आपका आ गया 52%, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर 52 डिवाइड बाई 100, और 52 4 से जाता है 13 टाइम, और 4 से जाता है 25, तो 13/25। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जैसे अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे भाई मैंने ये यहाँ पे लिख दिया आपका, देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपका कुछ भी वैल्यू, जैसे आपके दिमाग में 1 से लेके 100 तक अब कोई भी नंबर आ जाए, जैसे आपके दिमाग में आया सर 82% की बताओ वैल्यू, देखो मैं माइंड से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, पेन का यूज नहीं करूंगा। देखो आपके दिमाग में आएगा 82 डिवाइड बाई 100, क्या 82 4 से कटता है? नहीं सर, 4 दूनी 8, लेकिन 2 बच गया, 4 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा? 2 से। सिर्फ 2 से काटो और अपना आंसर लिख दो। तो 82%, 82 डिवाइड बाई 100, 82 2 से जाएगा कितनी बार? 41 बार। 100 जाएगा 50, तो 41/50, तो आंसर कितना आएगा? 41/50। कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। कोई भी नंबर आ जाए, जैसे मैंने कहा 76% आ गया, तो 76 4 से जाता है? हाँ सर 4 से तो कटता है। कितनी बार जाता है? 4 से, तो सर 19 बार जाता है। तो ऊपर गया 76 गया 19 टाइम, 100 गया कितनी बार? 25, तो कितना आएगा? 19/25। क्या दिमाग में आंसर बन रहा है? जो कैलकुलेशन आप कॉपी में करते हो ना, वो कैलकुलेशन कॉपी की जगह आप थोड़ा सा दिमाग में करो, तो मेरा मानना है कि आप उस चीजों को रटोगे नहीं आपके दिमाग में, और दिमाग आपका शार्प हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने कहा कि भाई आपका आ गया 54%, तो एकदम दिमाग में कोई और नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा? 4। 4 से 54 कटता है? सर 4 से तो नहीं कटता भाई, 4 एक से जाएगा, 4 से आएगा एक बार, फिर बचेगा 14, नहीं कटेगा सर, 14 4 से नहीं कटता, तो किससे काट दो? 2 से। 54 2 से जाएगा कितनी बार? 27 27 टाइम, और नीचे 100 कितनी बार जाएगा? 50, तो सर इसका तो आंसर है 27/50। समझ में? कोई भी नंबर ले लो आप, जो भी आपके दिमाग में, मैंने कहा 36%, तो क्या 4 से जाएगा 9 बार, और 100 जाएगा 25, तो आंसर कितना बनेगा? 9/25। कोई भी नंबर ले लो, जो नंबर आपके दिमाग में 1 से लेके 100 तक। अब एक और चीज समझना, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, जो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू एज इट इज वही नंबर रहती है। या जो प्राइम नंबर होंगे, जैसे मैंने पूछ लिया 7%, 7 किसी से भी नहीं कटता है, तो 7/100 ही रहेगा। 7/100। मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई 29%, तो 29% क्या रहेगा? 29 डिवाइड बाई 100 ही रहना है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? तो यहाँ तक आपको एक बात क्लियर होगी, 1 से लेके 100 तक फ्रैक्शन वैल्यू का मेरे साथ रिवीजन करेंगे। जो भी नंबर आपके माइंड में है, उस नंबर की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। देखो जैसे मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई मुझे बताओ 48%, 48%, दिमाग में क्या आना चाहिए? 4। 4 से 48 जाता है 12 टाइम, यानी 12। 100 कितनी बार जाएगा? 25, तो 12/25। देखो वहां पे, जहाँ पे भी आप बैठे वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ बोलना और कोशिश करना साथ के साथ समझने की, और बोलना जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूँ। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई मुझे बताओ 42%, 42%। सर 42 तो 4 से जाता नहीं, तो 42 2 से जाएगा कितनी बार? 21, 21/50, हो जाएगा 50। लेकिन मैंने पूछ लिया 71%, 71%, तो 71 किसी से कटता नहीं, तो 71/100। अब भाई अगर उसके अलावा कोई नंबर जिसके लास्ट में 5, ऐसा नंबर आ गया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा कि भाई एक नंबर आ गया 65%, तो 65%, अब आप खुद से सोचो कि भाई 4 तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो नंबर क्या आएगा लास्ट में? 5। 5 से कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 5 से 100 कितनी बार जाता है? 20। तो ओरली माइंड में आना चाहिए, कैलकुलेशन करके मत देखना। समझ में आया? तो बिल्कुल क्लियर है। एक नंबर से चेक करना है 4 से। 1 से लेके, मैं उम्मीद करता हूँ 1 से लेके 100 तक की फ्रैक्शन में आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आप माइंड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर भाई सभी को? बढ़ जाएं आगे। मैं जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी वैल्यू लिख रहा हूँ, कोशिश तो करना कि आप मेरे साथ अपना कॉपी पेन लेके बैठे और साथ के साथ नोट्स बनाते चलना। वीडियो को पॉज कर लेना और जो मैं क्वेश्चन बोलूँ लिख लेना। उसके अलावा भी मैं आपको ना अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं जो भी मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा, उसी की एज इट इज सेम PDF
मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स जरूर बनाना, देखो अपने ही नोट्स आपके बाद में काम आएंगे, नोट्स जरूर बनाना। ये जिम्मेदारी और गारंटी मेरी है कि अगर नोट्स से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई कॉन्सेप्ट आपका अलग नहीं आएगा, लेकिन नोट्स जरूर बनाना, हैंड रिटन नोट्स बनाना, अपनी कोशिश यही करना, ठीक है। तो देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो अब तक हमने सीखा कि 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर की फ्रैक्शन आ जाए तो आप आसानी से कैसे निकालोगे। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि भाई यही फ्रैक्शन आपके एग्जाम में आए, तो फ्रैक्शन तो बहुत सारी बन सकती है परसेंटेज वैल्यू। तो देखो अब हम पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन, कुछ महत्वपूर्ण भिन्न, सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन। देखो जो फ्रैक्शन का टॉपिक है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये बड़ा आसान है, देखो है ये बड़ा आसान, लेकिन एक बात समझना कि भाई ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे आप ना आने वाले हर एक चैप्टर को अपने लिए आसान बनाने वाले, क्योंकि फ्रैक्शन हर एक चैप्टर में आपका परसेंटेज यूज होगा, हर एक चैप्टर में आपकी फ्रैक्शन वैल्यू यूज होंगी। तो ये वाला चैप्टर में आप फ्रैक्शन का सबसे बड़ा रोल है, इसलिए हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे जिससे आपका समय बच जाए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 10 फ्रैक्शन लिखूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन फ्रैक्शन को रटो, मेरे साथ बस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करना। पहले हम कॉपी पेन की हेल्प से निकालेंगे, फिर हम अपनी वैल्यू निकालेंगे ओरली माइंड से, मैं माइंड से ही सारी वैल्यू कैलकुलेट करना बताऊंगा आपको। देखो मेरी नंबर फर्स्ट वैल्यू है 6:1/4%, मैंने लिखा 6 सही 1/4%। देखो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का आसान तरीका, भाई आपको परसेंटेज से घबराना नहीं, परसेंटेज का मतलब डिवाइड कर दो 100 से। पहले तो आप इस वैल्यू को सोल्व करो। देखो 6:1/4 कितना होता है, 6 गुना 4 कितने होते हैं 24, प्लस 1 कितना हो गया 25। तो ये बन गया आपका 25 डिवाइड बाई 4 परसेंटेज। अब मैंने कहा परसेंटेज हटाओ, डिवाइड किससे कर देते हैं 100 से, 25 से गया 1 टाइम, ये कितनी बार गया 4, तो 4 इंटू 4 हो गया 16, तो ये हो गया 1/16, यानी 6 सही 1/4 की वैल्यू कितना हो गई 1/16। क्लियर। देखो एक और करते हैं, मैं 10 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन बताऊंगा, मात्र 10, उनके अलावा आप हर एक फ्रैक्शन निकालोगे आज की क्लास में। 1 से लेके 1000 तक आप कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू आप ओरली ना माइंड से कैलकुलेट किया तब मुझे बता देना, ठीक है। बस लास्ट तक बने रहना। जैसे मैंने लिखा 6 सही 2/3%। देखो एक बार और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर माइंड से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 गुना 3 18, प्लस 2 20, तो ये हो गया आपका 20/3। 20/3 परसेंटेज को जब भी कभी हटाएंगे तो डिवाइड किससे कर देंगे 100 से, 20/3 इंटू में 100, 20 से गया 1 टाइम, 100 गया कितना 5 टाइम, 3 गुना 5 कितने हो गए 15, तो ये हो गया आपका 1/50। समझ में आया भाई सभी को। चलो भाई उसके बाद अब नंबर थर्ड फ्रैक्शन पे आते हैं, वो होती है आपकी 8:1/4%, सॉरी 8:1/3%, 1/3। तो 8:1/3% है। देखो अब इसको मैं ओरली सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको लिख के सोल्व कराऊंगा। माइंड में सोचो कि ये बनेगा 8 गुना 3 24 1 25, ये बन गया आपका 25/3, 25/3 बन गया, और नीचे मल्टीप्लाई है 100 से, 25 से 100 जाएगा 4, और 4 गुना 3 कितने हो गए 12, तो कहीं ना कहीं 1/12। देखो दिमाग चलाना जैसे मैं करता हूँ ऐसे सोचने की कोशिश करना, कॉपी पेन का यूज मत करना, क्योंकि कोई भी चीज आप लिखते हो तो लिखने में समय जाता है, सोचते हो तो सोचने में आप उसका डायरेक्ट आंसर लिखते हो। तो जैसे मैं करूंगा 8 गुना 3 24 1 25, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना कॉपी में 25/3 इंटू में 100, ये जो फिगर बनी है ये फिगर आपके दिमाग में बननी चाहिए कि 25 लिखा हुआ है ऊपर, नीचे लिखा हुआ है 100, इससे गया 4, 4 गुना 3 12, तो 1/12। समझ में आया मेरे। जैसे मैं नेक्स्ट फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर 4 की बात करता हूँ, ये होता है मेरा 9:1/11%। अब देखो माइंड में सोल्व करते हैं, 11 इंटू 9 कितना बना 99, 99 प्लस 1 कितना हो गया 100, 100 हो गया, तो ये बन गया 100/11। नीचे कितना है 100, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो बच कितना गया है 1/11। समझ में आया ना। देखो अब सोल्व करने की कोशिश करना माइंड में, सोल्व करने की कोशिश करना माइंड में। जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 11:1/9%, तो ये हो गया। आपको देखो खुद से देखो, अब की बार 9 से कितनी बार जाएगा 9 इंटू 11, तो हो गया 99 प्लस 100, अब की बार में 100/9, 9 नीचे क्या है मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कटेगा तो कितना बनेगा 1/9। नहीं आता किसी से तो ये बन गया भाई आपका 100/9 इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये कितना बन गया आपका 1/9। समझ में आया भाई सभी को। जैसे मैं एक और फ्रैक्शन लिखता हूँ, नंबर 4 हो गई, ये नंबर 5 थी आपकी, ये नंबर 6 फ्रैक्शन। नंबर 6 है आपकी
12:1/2%। देखो पहले माइंड में सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर लिख के सोल्व करने की दिखा दूंगा मैं आपको। जैसे देखो मैंने लिखा 12 गुना 2 24 और 1 25, 25/2, 25/2, नीचे क्या है 100, 25 से गया 100 कितनी बार 4, और 4 गुना 2 कितने 8। हो रहा है नहीं दिमाग में सोल्व, चल रहा है दिमाग, दिमाग चलाओ, सीधा सीधा आया होगा 25/2 इंटू में 100, ये फिगर आपके दिमाग में बनी होगी 25/2 और नीचे है 100, और ये एकदम से कट गया होगा, 25 गया 1, 25 से गया 4, 4 गुना 2 कितने हो गए 8, तो 1/8। तो कहीं पर भी अगर आपको 12 से 1/2 क्वेश्चन में दिख जाए ना, दिमाग में अगर 1/8 क्लिक करेगा तो समझ लेना आप और बच्चों से 10 सेकंड उस क्वेश्चन में आगे निकल गए। अभी आपके 10 सेकंड मजाक लगा होगा, जिस दिन आप एग्जाम को टैकल करोगे उस दिन पता लगेगा 10-10 छोड़ो 2-2 सेकंड का कितना बड़ा मोल होता है आपका एग्जाम करने में, ठीक है। जैसे मैंने लिखा नंबर 7, तो 7 हो गया भाई आपका 14:2/7%। अब भाई ये भी समझते हैं, माइंड में सोल्व करेंगे, 14 इंटू 7 14 गुना 7 98 प्लस 2 100, 100/7, 100/7, और नीचे क्या मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट तो कितना आएगा 1/7। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/7, करने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा नंबर 8, नंबर 8 है आपका 16 सही 2/3%, 16:2/3%। माइंड में सोल्व करो इसको भी, 16 गुना 3 48, 48 और 2 50, तो 50/3 है मल्टीप्लाई 100 है। भाई ये क्या बन रहा है आपका 50/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 50 से 100 कितनी बार जाएगा 2 बार, अब 3 गुना 2 कितना हो गया 6, 1/6। समझ में आ रहा होगा अब तो, ठीक है। नंबर 9, जैसे मैंने लिखा नंबर 9 आपका 33 सही 1/3%। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं, देखो 33 गुना 3 99 और 1 कितना हो गया 100, तो ये बन गया आपका 100/3, और नीचे है 100, 100 से 100 कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा 1/3। और नंबर 10 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है आपकी, ये हो गया आपकी 66:2/3%। इसकी जो वैल्यू बनेगी देखो 66 गुना 3, 66 गुना 3 होते हैं 198, 198 प्लस के हो गया 2, तो 198 प्लस के 2 कितना हो गया 200, 200/3 है, नीचे मल्टीप्लाई में 100 है, 100 से 200 ऊपर वाला गया 2 बार, तो ऊपर बचा 2 नीचे बचा 3। देखो ये बन गया था आपका 200/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 200 कट गया, तो 2/3। तो उम्मीद है आपको ये भाई आपकी 10 फ्रैक्शन समझ में आई होंगी। वैसे तो फ्रैक्शन अब मैं आपको इन 10 फ्रैक्शन की हेल्प से मैं आपको 1 से लेके 1000 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, जैसे मैंने अभी एक वैल्यू लिख दी, मिल गया 787:1/2% की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो है थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे मैंने पूछ लिया आपसे कि 642:6/7% की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो आपको लग रहा होगा सर बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये जोड़ेंगे ना भाई। अगर आपको ये 10 फ्रैक्शन क्लियर है ना, तो आपको इसका आंसर डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ दिख रहा है, आप विद इन सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आया? तो ये 10 की 10 फ्रैक्शन आप कोशिश करना। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनको डेली लिखो, आप इनको इनकी एक पेपर में बनाओ, अपने जहाँ सोते हो चिपकाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। आप बस चलते टाइम देखते टाइम जब भी क्वेश्चन आपके आए, तो क्वेश्चन आए तो दिमाग में इसको सोल्व कर लो। जब भी क्वेश्चन में वैल्यू पूछूंगा मैं, दिमाग में सोल्व कर लेना। उम्मीद के साथ कहता हूँ जिंदगी भर नहीं भूलोगे, रटोगे भूल जाओगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन में आएगा दिमाग से सोल्व करना सीख गए तो एकदम से दिमाग में वैल्यू क्लिक करेंगी और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो टोटल मैंने 10 फ्रैक्शन बताए, इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी नोट डाउन करना कॉपी में। अब देखो इनकी हेल्प से ही आपकी सारी फ्रैक्शन वैल्यू निकलने वाली है। देखो अब इनमें से कुछ फ्रैक्शन तो मैं आपको डायरेक्टली याद करा सकता हूँ। अभी देखो एक चीज समझना, देखो जो भी फ्रैक्शन आपकी 11 के मल्टीपल में होंगी, जैसे मैंने लिखा 11:1/9%, इसमें 11 का मल्टीपल है। जैसे मैंने लिखा 33:1/3%, 33 11 का मल्टीपल। जैसे मैंने लिखा 66:2/3%, यानी 66 11 का मल्टीपल। जो भी फ्रैक्शन आपके 11 के मल्टीपल में है, उस फ्रैक्शन की वैल्यू एज इट इज सेम होती है जो उसके इस टू में लिखी रहती है। जैसे 11:1/9 तो 1/9 आ गया, ठीक है, कितना है 1/9। मैंने कहा 33:1/3 तो 1/3 हो गया, 66 सही 2/3 तो 2/3 हो गया। समझ में आया ना भाई? जो भी 11 के मल्टीपल में और वैल्यू मैं बता सकता हूँ, जैसे मैंने कहा 44 सही 4/9%, तो आंसर कितना बनेगा 4/9। जैसे मैंने कहा 55 सही 5/9%, तो आंसर कितना बनेगा 5/। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? तो इन 10 में से मैंने 3 फ्रैक्शन तो आपको याद करा दी, अब बची कितने आपकी 7 फ्रैक्शन। एक बार अपनी कॉपी में निकालने की कोशिश करना। अगर आपने अपनी कॉपी में निकाल लिया, उसके बाद भाई आपको जिंदगी भर भी है बार बार ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब देखो इन सिर्फ यही फ्रैक्शन आपके क्वेश्चन में नहीं आते हैं, फ्रैक्शन बहुत सारी आपके क्वेश्चन में आते हैं, सिंप्लीफिकेशन करोगे आप तब आपके पूरी की पूरी परसेंटेज आती है। तो अब देखते हैं हम इससे अलग जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन होती है वो आप आसानी से कैसे करते हैं, आज वो समझते हैं। और इसके बाद आज का फ्रैक्शन वाला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखो भाई, अब जैसे मैं इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं कि अब इन फ्रैक्शन, देखो मैं आपको ना यहाँ पे 3 फ्रैक्शन लिख रहा हूँ जो फ्रैक्शन आपको याद करनी है। देखो एक फ्रैक्शन याद क्या है, ये आपको याद ही है। एक फ्रैक्शन था 12 सही 1/2%, 12:1/2%, कितनी वैल्यू आई थी 1/8। दूसरी फ्रैक्शन हो गई आपकी 14 सही 2/7%, वैल्यू कितनी होगी इसकी भाई 1/7। तीसरी फ्रैक्शन है भाई आपकी 16 सही 2/3%, वैल्यू कितनी हो गई इसकी 1/6। बस आप ये 3 फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपनी 3 फ्रैक्शन याद रखना। इन 3 फ्रैक्शन की हेल्प से आप देखो आप कितनी बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा, एक मैं फ्रैक्शन दे देता हूँ आपको, मैंने बोल दिया कि 42:6/7% की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो भाई आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि सर हम क्या कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये प्लस करेंगे डिवाइड बाय करेंगे। हाँ भाई आंसर तो बन जाएगा, फिर वही बात बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन होगी। देखो अब मैं इन सभी फ्रैक्शन को सोल्व करना बताता हूँ। जब भी कोई आपके सामने बड़ी फ्रैक्शन आ गई तो आपको क्या करना है, आपको बस उस फ्रैक्शन का बेस देखना है। फ्रैक्शन का बस बेस देखना है कि भाई उसके बेस में क्या है। यहाँ पे बेस में कितना है 7। तो यहाँ पे देखो आप कि 7 आपका किस फ्रैक्शन के बेस में होता है, 7 होता है 14:2/7, 14 सही 2/7। तो याद रखना जब भी कभी आपका ये वाला जो बेस है वो किसी भी आपकी जो मूल फ्रैक्शन है उसके बेस से मैच कर जाए, कहीं ना कहीं जो ये वाली फ्रैक्शन है आपकी, ये 14 सही 2/7 का कोई मल्टीपल होगी। यानी कहने का मतलब है ये 14 सही 2/7% का कुछ मल्टीप्लाई फ्रैक्शन होगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कितना है 42, भाई यहाँ पे कितना है आपका 42 लिखा हुआ है, ये भाई ये है आपका 42। देखो ये था भाई 42। तो मुझे बताओ ये 42 14 का अगर मैं मल्टीपल देखूं तो 14 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार। यानी आपको एक बात समझ में आएगी, जो ये 42 सही 6/7 है ना आपका, ये कहीं ना कहीं 14 सही 2/7 का 3 गुना है। देखो चाहे कैलकुलेट करके देख लो भाई, अगर मैं 14 सही 2/7 का 3 गुना करूंगा तो 14 गुना 3 कितना होगा 42, और भाई 3 गुना 2 कितना होगा 6, तो 42 सही 6/7। यानी कहीं ना कहीं जो 42 सही 6/7 है, 14 सही 2/7 का कितने गुना है 3 गुना। तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी इसकी क्या हो जाएगी 14 सही 2/7 की 3 गुना। 14 सही 2/7 की वैल्यू कितना है 1/7, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/7 का 3 गुना, तो इसकी वैल्यू कितना है 3/7। बिना आपको फालतू का समय लगाए आप ओरली भी सोच सकते हो। देखो अभी आपको थोड़ा लेंथी लगा होगा, मैं देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिखा 57:1/7%। तो आपको क्या कैच करना है, आपको देखना कि सर 7 देखो कि किस में आता है सर 14:2/7। तो कहीं ना कहीं ये इस फ्रैक्शन का कोई मल्टीपल है, मल्टीपल चेक करना है बस। देखो 14 से कितनी बार जाएगा, ये 14 से जाएगा आपका लगभग 4 टाइम, लगभग में निकालना है। देखो लगभग इससे कम, जैसे मैंने कहा 14 गुना 4 कितने होते हैं 56, 57 है कोई बात नहीं, 14 गुना 4 होता है 56। कहीं ना कहीं ये 14 सही 2/7 का लगभग 4 गुना आपको दिख गया, लगभग 4 गुना है। वैसे ये आपका क्या होता है एग्जैक्ट होता है, लगभग कितना है 4 गुना। तो इसकी वैल्यू भी 14 सही 2/7 का 4 गुना हो जाएगी। 14 सही 2/7 कितना होता है 1/7, तो ये उसका 4 गुना है, तो इसकी वैल्यू भी कितना होगी 4 गुना। इसका आंसर कितना है 4/7। समझ में आया, नहीं यकीन आता देखो चेक करके देख लेते हैं। 14 सही 2/7 का अगर मैं 4 गुना करूंगा तो 14 गुना 4 कितने हो जाएंगे 56, प्लस 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, 8/7। अब कभी भी जो न्यूमरेटर होता है अंश होता है वो बड़ा नहीं होता है, तो 7 से इसको काटूंगा तो कितना बनेगा 1 सही 1/7, 56 प्लस 1 तो कितना बन गया 57 सही 1/7। लेकिन एग्जाम में आपको चेक नहीं करना, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ, 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि अगर आपका आंसर लगभग में भी आपका इसका कोई मल्टीपल मिल गया तो उसी की फ्रैक्शन वैल्यू का आप मल्टीपल चेक कर लेना। देखो अब मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा 37 सही 1/2% है। तो भाई एक बात बताओ, नीचे क्या दिखा 2, 2 किस में है सर 12 सही 1/2% में है। तो ये देखो 12 का 37 लगभग कितने गुना है 3 गुना, 12 गुना 3 36 लगभग 3 गुना। तो इसकी वैल्यू भी 12 से 1/2 का 3 गुना हो जाएगी, तो 1/8 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3/8। देखो सोल्व तो नहीं करना पड़ा।
आप कहोगे सर ऐसा तो कुछ क्या पता और वैल्यू बताओ हमें। जैसे मैंने लिख दिया सिर्फ 62 सही 1/2% है। ठीक है भाई। अब देखो नीचे क्या है 2, कहीं ना कहीं 2 किस में आता है 12 सही 1/2। इसका देखो लगभग 62 कितना मल्टीपल है, तो 12 से कितनी बार जाएगा लगभग 5 बार, तो 12 गुना 5 60, तो लगभग 5 गुना है, तो इसकी वैल्यू का भी 5 गुना कर देंगे, आंसर कितना बनेगा 5/8। समझ में आ रहा है। जैसे भाई मैं और वैल्यू लिखता हूँ देखो आपको समझाने के लिए। जैसे मैं लिखा 83:1/3%। देखो इतनी बड़ी वैल्यू सोल्व नहीं करेंगे, लास्ट में देखा क्या है 3। 3 देखते हैं कि भाई 3 आपका किस में है। 3 आता है सर 16 सही 2/3 में। 16 सही 2/3, तो लगभग 16 का कितना मल्टीपल है ये देख लो भाई। 16 का लगभग कितना मल्टीपल है, 16 गुना 5 80, लगभग 5 मल्टीपल है। तो फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 गुना। 16 से ही 2/3 होता है 1/6, तो उसका 5 गुना कितना हो गया 5/6। समझ में आप कैसे निकालेंगे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू। बस ये 3 मूल फ्रैक्शन याद रखो, बाकी तो 7 मैंने बताई है। कहीं पे 9:1/11, 11 बेस मैच कर गया तो आप वहां पे 11 का मल्टीपल ढूंढ 9 का मल्टीपल ढूंढ देना। जैसे एक वैल्यू लिखता हूं मैं, अब मैंने लिखा 85 सही 5/7%। तो आप खुद से देखो नीचे क्या है 7, तो अब आपके दिमाग में सर 14 सही 2/7 का कुछ गुना है। 14 सही 2/7 कितना होता है 1/7। तो भाई देखो 14 का लगभग कितना गुना है, 14 का लगभग कितना गुना है 6 गुना। 14 गुना 6 कितना होता है, 14 गुना 6 होता है आपका 84, तो लगभग 6 गुना है, तो वैल्यू भी 6 गुना हो जाएगी। तो इसका 6 गुना कितना बनेगा आपका 6/7। उसके बाद जैसे एक लास्ट वैल्यू लिखता हूं, मैंने लिखा 87 सही 1/2%। तो देखो ये है आपका 2, 2 किस में आता है 12 सही 1/2 में। तो 2 देखो आप भाई 12 का लगभग कितना गुना है 12 गुना 7 84, लगभग 7 गुना है। ठीक है, लगभग 7 गुना है, तो वैल्यू भी 7 गुना हो जाएगी। वैल्यू कितना हो जाएगी 7/8। समझ में आया। जैसे मैंने लिखा एक और लास्ट, जैसे मैंने लिख दिया आपको कि भाई 66 सही 2/3 है। वैसे तो मैं 11 का मल्टीपल आपको डायरेक्ट पता है कि भाई कितना होगा इसका आंसर। इसका आंसर 2/3 होगा। चेक कर लेते हैं मेरे वाले तरीके से आता है क्या। लास्ट में क्या है बेस में 3। 3 देखो किसका है भाई 16 सही 2/3, लगभग 16 का देखो कितना मल्टीपल है ये भाई। 16 का कितना मल्टीपल है ये, 16 से कितना मल्टीपल है 16 गुना 4 कितना हो गया 64। नहीं 16 का 4 गुना है, तो वैल्यू का भी 4 गुना कर दो, तो 1/6 का 4 गुना कितना हो गया 4/6। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 2/3। समझ में आया, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा जो आज का फ्रैक्शन वैल्यू वाला जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने दिया ये समझ में आया। 1 मिनट के रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले 1 से लेके 100 तक अगर कोई भी नंबर की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, सिर्फ 4 से चेक करेंगे। 10 मैंने मूल फ्रैक्शन बताया, उनको एक बार देख लेना। उनमें से 3 फ्रैक्शन तो मैंने याद करा दी जो 11 के मल्टीपल में, बाकी की बची 7 में से 3 फ्रैक्शन आपकी हो गई ये वाली इंपॉर्टेंट। अब इन 3 फ्रैक्शन की हेल्प से आप बड़ी बड़ी फ्रैक्शन निकालोगे। अब लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं बड़ी बड़ी फ्रैक्शन सोल्व करना बताऊंगा। अब बड़ी फ्रैक्शन कुछ नहीं है, 1 से लेके 1000 तक का वादा किया था, 1000 तक की फ्रैक्शन सिखाऊंगा। देखो जैसे मैंने कहा था आपको कि मैंने एक वैल्यू दिया था कि सर 762:1/2%। अब देखो आपके दिमाग में सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। मैंने पूछ लिया था कि भाई 842:6/7%। आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है कैसे सोल्व करेंगे। देखो एक चीज समझो भाई, आपको कुछ नहीं करना है। 100% की वैल्यू पता है कितनी होती है 1, तो 200% की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, 300% की वैल्यू कितना हो जाएगी 3, 400 की 4, 500 की 5। समझ में आया। तो भाई ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है आपकी। जैसे पूछ लिया भाई 762:1/2% है। अरे भाई आप इसको अपने माइंड में ब्रेक डाउन कर दो ना, इसको लिखो 700% प्लस 62 सही 1/2%। समझ में आया भाई। 700% कितना हो गया 7, ये मैंने अभी सोल्व करना बताया भाई। नीचे 2 है तो 12 सही 1/2 का कोई मल्टीपल, 12 का कितना मल्टीपल है लगभग 5, तो उसकी वैल्यू का भी 5, तो कितना आएगा 5 बटे कितना आ जाएगा 8। तो 8 गुना 7 कितने हो गए 56, 56 प्लस देखो 8 गुना 7 56 प्लस 5 कितना आ गया 61/8, 61/8। समझ में आया। जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये कितना करोगे आप करोगे इसको 800 प्लस 42 सही 6/7। 800 कितना हो गया 8। अब भाई 42 सही 6/7 में नीचे क्या दिखा 7, यानी कहीं ना कहीं 14 का मल्टीपल है। 14 गुना 3 कितना हो गया 42, तो उसकी वैल्यू का भी 3 गुना, तो 14 गुना 3 हो गया 42, तो वैल्यू का भी 3 गुना यानी 3/7। तो 7 गुना 8 कितने हो गए 56, 56 और प्लस के 3 कितना हो गया 59, तो 59/7 इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
बड़ी फ्रैक्शन आप सब निकाल सकते हो। यानी आज की अगर आपने लेक्चर ढंग से देखा होगा तो आप, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, 1 से लेके 1000 तक भी, उससे बड़ी कोई भी वैल्यू आपके सामने आ जाए तो आप बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये था आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक बताया कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपके क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैं आपका टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो डेली आप क्लास में, डेली जब भी हमारी क्लास होगी तो डेली क्लास को देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना। तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे और भाई आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।